दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बजाज द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये चैनल कक्षा 9 से 12 तक कंप्यूटर विषय को पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो आज हम चैप्टर 12वें का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं पहले से भी, और कक्षा 12 पढ़ रहे हैं, आपको पता है। तो आज देखिए उसका सेकंड भाग, हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, उसी का सेकंड भाग है आज। उसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटीवायरस क्या है। दोस्तों, इससे पहले हमने वायरस क्या है, मालवेयर क्या है, वॉर्म्स क्या है, स्पाईवेयर क्या है, एडवेयर क्या है, या मालवेयर के लक्षण क्या होते हैं, या मालवेयर को दूर करने के निवारक के उपाय क्या है, वो अपने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं मालवेयर के उपायों में एक था एंटीवायरस। तो वो ही एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस क्या है दोस्तों? यह एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कोड है। यहाँ या तो प्रोग्राम है या एक सॉफ्टवेयर का कोड है जो वायरस का पता लगाने एवं हटाने के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है दोस्तों? ये वायरस का पता लगाने के लिए और उसे हटाने के लिए प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, इसका उपयोग मालवेयर को पहचानने के लिए किया जाता है, जो निम्न विधियों का प्रयोग कर मालवेयर को पहचानते हैं। तो दोस्तों, ये क्या काम करता है? अपने सिस्टम में अगर मालवेयर आ जाता है तो मालवेयर को यानी वायरस या वॉर्म को हटाने के लिए काम करता है, और ये उसको पहचान कर उसको डिलीट करता है। तो पहचानने के लिए इसमें निम्न 4 या 5 विधियों का प्रयोग करता है। सबसे पहले विधि है सिग्नेचर आधारित विधि। कौन सी विधि है? सिग्नेचर आधारित विधि। दूसरी है स्टेन बॉक्स पहचान विधि। तीसरी है डाटा माइनिंग तकनीक विधि। चौथी है ह्यूरिस्टिक विधि, और पांचवी है रियल टाइम प्रोटेक्शन विधि। तो दोस्तों, इन सभी विधियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। आइए, एंटीवायरस द्वारा पहचान करने की पहली विधि है सिग्नेचर आधारित विधि। दोस्तों, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इस विधि में एंटीवायरस एक वीडीएफ वायरस डेफिनेशन फाइल नामक सिग्नेचर डेटाबेस की सहायता से काम करता है। दोस्तों, ये वीडीएफ फाइल क्या होती है कि पहले से हमारे पास प्री डिफाइंड कोड होता है, उस कोड के अलावा अगर उस प्रोग्राम का सेम एज उससे मैच करते हैं, अगर मैच नहीं होता है या कुछ एक्स्ट्रा कोड हमें मिलता है, तो इसका मीन होता है कि इसमें वायरस हो सकते हैं। ये इस विधि को चेक करता है, इसकी सहायता से काम करता है। इस वीडीएफ में वायरस सिग्नेचर होते हैं जो सिस्टम में वायरस की पहचान करने में सहायक है। इन्हें समय समय पर अपडेट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों समय समय पर वायरस के कारण अलग अलग हो जाते हैं, कोडिंग जो होती है उसमें अलग अलग तरीके हो जाते हैं। तो उसी लिए इसे समय समय पर वायरस की डेफिनेशन के हिसाब से इसको चेंज कर दिया जाता है, और जब इसको मैच किया जाता है अपने कोड और वायरस के कोड से, तो जो एक्स्ट्रा कोड होता है वो वायरस होता है, इस विधि में ये पहचाना जाता है। तो दूसरी विधि जो अपनी स्टेन बॉक्स विधि, इसमें वायरस को कैसे पहचान करता है एंटीवायरस देखते हैं। इस विधि में नए एप्लीकेशन या कोड फाइल को एक वर्चुअल वातावरण, जिसको सैंडबॉक्स कहते हैं, में एग्जीक्यूट करवाया जाता है, तथा संभावित मालवेयर के लिए उसके व्यवहारिक फिंगरप्रिंट को देखा जाता है। दोस्तों, क्या होता है, एक अलग सी जगह, एक एनवायरमेंट जो ऐसा वर्चुअली बनाया गया हो, उसमें उस फाइल को क्या करवाते हैं अपन? एग्जीक्यूट करवाते हैं, और वहां एग्जीक्यूट सही तरीके से हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो व्यवहार अलग कर रहा है, उसका उस कोड के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? चेक करते हैं कि अगर नहीं कर रहा तो इसके अंदर इसमें डेफिनेटली क्या है? एक वायरस है। तो ये विधि दूसरी है। इसके बाद में हमारे पास तीसरी विधि है डाटा माइनिंग तकनीक विधि। इस विधि में फाइल के व्यवहार को मैलिशियस के रूप में वर्गीकृत करने के लिए ही होती है। यह विधि क्या होती है एक्चुअली में? जो मैलिशियस प्रोग्राम है उसको टुकड़े करने के लिए ही या वर्गीकृत करने के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद में ह्यूरिस्टिक विधि चौथे नंबर की, यह पूर्व निर्धारित कोड वायरस कोड की तुलना करती है, कोड से वायरस कोड की तुलना करती है। यदि कोड डेटाबेस से मैच नहीं खाता है या नहीं मिलता है तो उससे वायरस की पहचान की जाती है। मान लो मेरे पास एक 4 लाइन का कोड है और मेरे पास दूसरा कोड सेम आया और 4 लाइन का ही कोड है, लेकिन दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है, कोई कोडिंग में कुछ भी शब्द या वर्ड या कीवर्ड या वर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो है वायरस है। ये ह्यूरिस्टिक विधि बताती है। और इसकी जो 5वीं विधि है दोस्तों, 5वीं विधि है रियल टाइम प्रोटेक्शन विधि। दोस्तों, इस विधि में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की पृष्ठभूमि में
चलता रहता है। ये बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चलता रहेगा। कौन सा? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जब एप्लीकेशन या फाइल को एग्जीक्यूट किया जाता है तब संदिग्ध गतिविधि द्वारा वायरस की पहचान की जाती है। किस विधि में? रियल टाइम प्रोटेक्शन यानी ऑन टाइम। ये उसी समय जब अपन किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं उसी समय ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है एंटीवायरस, और उसके माध्यम से अगर गतिविधि गलत मिलती है या संदिग्ध मिलती है तो उससे वायरस की पहचान की जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, स्पैम क्या कहलाता है? स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम क्या होता है? तो दोस्तों स्पैम क्या है? बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता को ईमेल या मैसेज के माध्यम से लिंक्स या अटैचमेंट फाइल भेजना स्पैम कहलाता है। दोस्तों हमारी ईमेल पर, हमारे पास मैसेज पर अज्ञात और अवांछित बहुत सारे मेल आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ लिंक्स होते हैं या कुछ ना कुछ अपने पास अटैचमेंट होते हैं जिनको ओपन करने के लिए कहता है। वो जो लिंक्स या अटैचमेंट होते हैं उनमें मालवेयर भेजा जा सकते हैं, और हमारे पास बल्क में बहुत बड़ी संख्या में जब मैसेज आ रहे हैं तो उसे कहते हैं हम स्पैम मैसेज। देखो और क्या कह सकते हैं, ये क्या होते हैं? जंक मेल होते हैं या अज्ञात एवं अवांछित मेल क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। ईमेल स्पैम कहलाते हैं। अज्ञात अवांछित, अवांछित यानी जो हमारी आवश्यकता के नहीं है, जो हमारे काम के नहीं है और हमारे पास आ रहे हैं, जो हमें आवश्यकता है ही नहीं जिसकी, उन्हें क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। अगला टॉपिक अपने पास दोस्तों है HTTP और HTTPS में क्या अंतर है या दोनों है क्या? दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 11 में जब एक प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे वहां पे HTTP पढ़ा था, और प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? नियम या नियमों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो हम यहाँ की बात करते हैं। देखो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या HTTPS का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। दोनों ही नियम या नियमों के समूह होते हैं जो www पर डाटा के प्रसारण को कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं। डाटा किस प्रकार से प्रसारित किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ये हमारे पास HTTP का काम है। इस प्रोटोकॉल का कार्य है, जब भी हम किसी वेबसाइट का URL खोलते हैं तो सबसे पहले दोस्तों HTTP या HTTPS ही लगाया जाता है। इसका HTTPS का प्रयोग नेटवर्क पर डाटा को अधिक सुरक्षित या संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। यह डाटा को भेजने से पहले एन्क्रिप्ट करता है। एन्क्रिप्ट का मतलब है उसको कोडिंग करेगा दूसरे लैंग्वेज में, और प्राप्त करता उसे डिक्रिप्ट करेगा, उसको अपने हिसाब से वापस कन्वर्ट अपने लैंग्वेज में करेगा। HTTPS आधारित वेबसाइट को अगर हमें www पे चलाना है तो SSL डिजिटल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कौन से प्रमाण पत्र की दोस्तों? SSL डिजिटल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो ये था HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर। चलो अब दूसरा पॉइंट है वो है फायरवॉल। जब नेटवर्किंग पढ़ते हैं तो फायरवॉल जरूर आता है। फायरवॉल होता क्या है वो देखते हैं। दोस्तों फायरवॉल हम पढ़ने वाले हैं, ये स्पेशली नेटवर्क पर वैसे तो अनअधिकृत रूप से बाहर से आने वाले डाटा के उसको रोकने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन अपन देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। यह एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे नेटवर्क पर अनअधिकृत अनऑथराइज्ड एक्सेस या ट्रैफिक से बचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि कोई बाहर से अनअधिकृत उस नेटवर्क में ना आ पाए, जिसके पास एक्सेस कोड नहीं हो और उसके पास लाइसेंस या फिर पासवर्ड नहीं हो। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के रूप में कार्य कर सकता है या होता है। यह नेटवर्क फिल्टर की तरह कार्य करता है। दोस्तों ये क्या करता है? नेटवर्क फिल्टर की तरह कार्य करता है। मतलब क्या काम करता है? यह पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क में बाहर से आने वाले अनावश्यक डाटा या ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। उसके बाद फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेटवर्क फायरवॉल जो विभिन्न नेटवर्क के मध्य कार्य करता है, और एक होता है होस्ट आधारित फायरवॉल जो किसी विशेष कंप्यूटर पर नेटवर्क पर आने वाले विभिन्न प्रकार के अनऑथराइज्ड एक्सेस को, जो अनडिफाइंड डाटा को आने से रोकता है, उसको कंट्रोल करता है या ट्रैफिक को नियम कंट्रोल करता है। ये फायरवॉल का कार्य होता है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कुकीज। कुकीज या कुकी क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है वो हम देखने वाले हैं। यह सब मैजिक कुकी शब्द से लिया गया है। दोस्तों इस कुकी को कहां से उठाया है? मैजिक कुकी शब्द से लिया गया है, और जिसका उपयोग यूनिक्स प्रोग्रामर द्वारा
डाटा के एक पैकेट को इंगित करने के लिए किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो अपने पास कुकीज है वो किसी डाटा के एक भाग को यानी टुकड़े करने के बाद जो बचता है उसका बंडल होता है, उस पैकेट को दर्शाने के लिए होता है। एक कुकी एक छोटी फाइल या डाटा पैकेट है जिसे क्लाइंट के कंप्यूटर पर वेबसाइट द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो ऑब्वियसली में कुकी है क्या, या तो फाइल है या डाटा पैकेट है। इसका प्रयोग वेबसाइट पर उपयोगकर्ता पहले से लॉगिन है या नहीं इसकी जांच करने में होता है। दोस्तों, कुकीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, होता है एक फाइल है, डाटा पैकेट है, और ये पता लगाने के लिए कि पहले से उसी वेबसाइट पर जो उपयोग करता है लॉगिन हो रखा है या नहीं है, इसका पता लगाया जाता है कुकीज से। तो दोस्तों, आज जो हमने पढ़ा वो अपने पास बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटी एस्पेक्ट थी। अब हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका नेक्स्ट भाग हम हैकर्स और क्रैकर्स को लेकर थर्ड पार्ट में आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।